आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को प्रदेश में बने गरीब परिवारों के 5,28,000 मकानों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। विधानसभा में सरकार ने की डिफाल्टर किसानों का ब्याज और कोरोना काल के दौरान आम लोगों के बिजली के बिल माफ करने की घोषणा। देश में 16 मार्च से शुरू होगा 12 से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण। और दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने तीसरे ही दिन श्रीलंका को 238 रन से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को मध्यप्रदेश में बने गरीब परिवारों के 5,28,000 मकानों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। श्री मोदी इस अवसर पर अपने विचार भी साझा करेंगे। गौरतलब है कि 2011 की सूची के मुताबिक मध्यप्रदेश में 30 लाख गरीबों को मकान देने का प्रावधान था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य विधानसभा में बताया है कि मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि 23 लाख मकान बन चुके हैं और बाकी पर तेजी से काम जारी है। इस साल के अंत तक 30 लाख मकान कंप्लीट कर लिए जाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिफाल्टर किसानों का ब्याज और कोरोना काल के दौरान बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की है। उन्होंने विधायक निधि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है, जिसमें 50 लाख रुपए स्वेच्छानुदान के रहेंगे। श्री चौहान ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि कोविड काल के दौरान के 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के करीब 6,400 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। वहीं समाधान योजना के तहत 48 लाख डिफाल्टर लोगों ने 189 करोड़ रुपए जमा किए थे, उनकी इस राशि को अगले बिलों में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 21,000 एकड़ भूमि माफिया से मुक्त कराई गई है। इस पर गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण में उच्च शिक्षा के लिए निःशुल्क पढ़ाई का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही भोपाल और इंदौर में महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। इसके फलस्वरूप विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। राजधानी भोपाल में कल पकड़े गए प्रतिबंधित संगठन जमातुल मुजाहिदीन के 4 आतंकवादियों को एटीएस ने आज विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल के कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने एटीएस की मांग पर चारों आतंकियों को 14 दिन के रिमांड पर भेजा है। गिरफ्तारी के दौरान जब्त किए गए फर्जी दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आतंकियों की नेटवर्किंग को लेकर पूछताछ की जानी है। इसलिए एटीएस ने कोर्ट से चारों को रिमांड पर मांगा था। जबलपुर स्थित डुमना एयरपोर्ट पर आज सुबह से नियमित विमान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। शनिवार को एयर इंडिया के एक विमान के रनवे से बाहर निकलने के हादसे के बाद हवाई यातायात रोक दिया गया था। बताया जाता है कि दिल्ली से जबलपुर आया एयर इंडिया का ये विमान रनवे पर सही जगह लैंडिंग नहीं कर पाया था। इस घटना में विमान के चक्के दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। हालांकि यात्रियों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। वर्ष 2008 से 2010 के बीच पैदा हुए बच्चों को कोर्बेवैक्स का टीका लगाया जाएगा। इस टीके का उत्पादन हैदराबाद की बायोलॉजिकल इवानस औषधि निर्माता कंपनी ने किया है। गौरतलब है कि 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण अभियान के तहत कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सरकार ने अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीके के एहतियाती डोज लगाने का फैसला किया था। अब इस शर्त को खत्म कर दिया गया है। अब 16 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोग एहतियाती टीका लगवा सकेंगे।
बेंगलुरु में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने तीसरे ही दिन श्रीलंका को 238 रन से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला अपने नाम कर ली। श्रीलंका के सामने 447 रन का लक्ष्य था, पर मेहमान टीम 208 रन ही बना सकी। भारत की जीत में आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। श्रीलंका की ओर से कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने शतक लगाया। घरेलू मैदानों पर भारतीय टीम की लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगोरिया उत्सव में शामिल होने के लिए कल थांदला जाएंगे। मुख्यमंत्री रोड शो के माध्यम से आदिवासी समुदाय से रूबरू होंगे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किए जाने के बाद अब प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिसकर्मियों को इस फिल्म को देखने के लिए छुट्टी देने की घोषणा की है। पुलिसकर्मियों को अवकाश देने के लिए डीजीपी सुधीर सक्सेना ने निर्देश दिए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बैंक नोट प्रेस देवास को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में 8 करोड़ 68 लाख की लागत से 50 बिस्तर के अस्पताल निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। नर्मदापुरम के पिपरिया में गेहूं कटाई के बाद नरवाई जलाने वाले किसानों को जागरूक करने के लिए 20 मार्च तक किसान जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। शहडोल में बाण सागर परियोजना की जमीन पर 50 से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने के मामले में कलेक्टर वंदना वैद्य ने जांच के निर्देश दिए हैं। खरगोन जिले की कसरावत पुलिस ने 16 अवैध देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा है। खंडवा जिले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न संगठनों के सहयोग से 1680 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा किट बांटे गए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में रायसेन जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक राशि का योगदान देने के लिए राज्यपाल द्वारा कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे को प्रशंसा पत्र और शील्ड प्रदान की गई है। विदिशा जिले में ब्यास नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर शोक जताया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।